हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9 का जो बी हाइव बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो कि केनेथ एंडरसन के द्वारा दिया हुआ एक चैप्टर है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें जो ऑथर हैं वो कौन से बॉन्ड ऑफ लव की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा वो प्यार वाला रिश्ता है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है। देखो, आपको बिफोर यू रीड से ही अंदाजा बिल्कुल क्लियरली लग रहा है। कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? तो क्या जंगली जानवर और इंसान के बीच में हम कभी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई प्यार या दोस्ती का रिलेशनशिप है? तो आपको अंदाजा लग गया कि इस चैप्टर में बेसिकली किन दोनों के बीच में एक बॉन्ड ऑफ लव का जिक्र आएगा। Let's read a fascinating account of an orphaned sloth bear that was rescued by the author। तो देखो, यहाँ आपको अंदाजा दे दिया कि ऑथर के द्वारा एक स्लॉथ बेयर, स्लॉथ का मतलब वैसे होता है सुस्त या आलसी, तो यहाँ पर भी यही है कि ऐसे बेयर का यहाँ पर जिक्र है, ऐसे भालू या रीछ का इसमें जिक्र है जो कि ना काफी सुस्त है, मतलब स्लोली सा चलता होता है, मूव करता है। उसे ऑथर ने बचाया है, रेस्क्यू किया है उसका, और वो बिल्कुल ही ऑर्फन था, मतलब उसका कोई भी, ऑर्फन बोलते हैं ना बच्चा, मतलब जो अनाथ हो, तो मतलब उसके साथ कोई नहीं था, वो बिल्कुल ही अकेला था, अनाथ था। और उसके बारे में हमें ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रखी है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या बता रहे हैं। लेकिन फिर से बिफोर यू रीड में ही आपको स्लॉथ बेयर्स के बारे में थोड़ा सा हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ये देखो, कुछ इस तरह का ये बेयर दिखता है। स्लॉथ बेयर्स इनहैबिट फॉरेस्टेड एरियाज, तो मतलब ये जंगल मैदानों में रहते हैं, इंक्लूडिंग दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड ग्रासलैंड्स एट लोअर एलिवेशंस। तो आपको यहाँ बता रहे हैं कि जो ऊंचाई में हरे भरे ग्रासलैंड्स, हरे भरे मैदान होते हैं, उनके निचले हिस्सों में ये पाए जाते हैं, या इंडिया में जो वन वृक्ष है, रेन फॉरेस्ट है, बेसिकली वहां पर ये पाए जाते हैं। तो स्लॉथ बेयर्स हैव वेरी शैगी हेयर एंड लॉन्ग मजल्स। देखो, मजल्स क्या है, ये अगर आप यहाँ देखो तो इसका ये जो मुंह है वो नोज वाला एरिया काफी लंबा सा है, तो दिस इज दी मजल। और शैगी हेयर का मतलब है, देखो कितने बाल हैं इसकी बॉडी पर, तो मतलब जिस जो एक तरीके से झबरा सा हो ना, जिसपे बहुत ज्यादा बाल से हो, तो उसे शैगी हेयर वाला कहा जाता होता है। तो स्लॉथ बेयर्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे, कुछ इस तरह से आपको बताई गई है। यूजिंग देयर क्लॉज टू डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, और क्लॉज का मतलब है यहाँ पर ये जो इनके ये पंजे हैं, तो अपने क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं ये खोदने के लिए। दे कैन देन यूज देयर लिप्स टू फॉर्म अ ट्यूब, और ये जो उनकी ये मजल, क्योंकि एक लॉन्ग शेप्ड है, तो इसलिए यहाँ अपने ये आगे लिप्स का यूज करता है ट्यूब की फॉर्म में बनाने के लिए, और आगे एज अ ट्यूब उसे वो जैसे जैसे अपने क्लॉज से खोदता चला जाता है, अपना मुंह अंदर घुसाता चला जाता है, विच कैन गो डीप इनटू दी ग्राउंड और इनटू हार्ड टू रीच एरियाज, मतलब जहां तक पहुंचना मुश्किल है वहां पर भी वो पहुंच जाता है। लाइक डेड ट्रीज फॉर देयर फूड, मतलब सूखे पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें भी सूख चुकी हैं, तो वहां पर भी आसानी से खोद के अपना मुंह अंदर घुसा के अंदर डीप घुस जाते हैं। देयर मेन फूड इज टर्माइट्स, और उनका जो मेन खाना है वो क्या है, वो टर्माइट है, मतलब दीमक है। यू कैन हेयर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम सेवरल फीट अवे, मतलब अगर इसने जमीन खोदी है, अपना मुंह अंदर घुसाया है, तो हम सुन सकते हैं कि ये किस तरीके से अपना भोजन यानी कि टर्माइट्स को सक कर रहा है, मतलब अपनी तरफ खींच रहा है, कई फीट दूरी से भी ये ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बिगिन करते हैं हमारी स्टोरी, देखते हैं कि हमें ऑथर यानी कि केनेथ एंडरसन क्या बता रहे हैं। आई विल बिगिन विद ब्रूनो। तो अब ब्रूनो कौन है, यहाँ आपको नाम बता दिया, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर, तो मतलब मेरी पत्नी का जो पालतू स्लॉथ बेयर था उसका नाम ब्रूनो है, और ब्रूनो से ही मैं शुरू करूंगा, उन्होंने आपको ये बताया है। आई गॉट
हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। मतलब बाय एक्सीडेंट का मतलब है कि बाय चांस, या मैं जानबूझकर नहीं लेकर आया था, गलती से, या बाय एक्सीडेंट बाय चांस मैं उसके लिए, अपनी वाइफ के लिए उसे लेकर आया था। कैसे है, अब वो एक्सीडेंट का जिक्र भी आपको यहां बता रहा है। 2 years ago we were passing through the sugarcane fields near Mysore। तो 2 साल पहले की बात है कि हम गन्ने की फसल के नजदीक से गुजर रहे थे, जो कि मैसूर में थी। People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them। अब यहाँ पर ड्राइविंग अवे का मतलब कार ड्राइव करने से नहीं है, यहाँ पर है कि लोग भगा रहे थे जंगली सुअरों को अपनी फील्ड्स में से। शुगर केन फील्ड्स थी ना, तो वहां से उन फसलों से भगा रहे थे कि वो फसल खराब ना कर दें। और कैसे भगा रहे थे, शूट कर कर, गोली चलाकर। सम वर शॉट, कुछ को तो गोली लगी, एंड सम एस्केप्ड, और कुछ भाग गए। वी थॉट, हमने सोचा, दैट एवरीथिंग वॉज ओवर, कि हमने सोचा कि सब कुछ ठीक है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, जो सुअर थे वो भाग गए या मर गए। लेकिन वेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। पैंटिंग का मतलब यहाँ पर है हांफता हुआ, गर्मी का मौसम था, हॉट सन था, तो एक ब्लैक, एक काले रंग का जो स्लॉथ बेयर था वो आया और अचानक से हमारे सामने आया। तो अब क्या हुआ, नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बेयर वैंटनली। अब वैंटनली का मतलब क्या होता है, बिना किसी मतलब के, फॉर नो गुड रीजन, मतलब उसकी, हमने तो सुअर भगाने थे ना, तो वो सुअर, जंगली सुअर तो भगा दिए। अब स्लॉथ बेयर का बेचारे का क्या कसूर, वो तो चलता ही धीरे धीरे है, सुस्त सा चलता है। तो जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि मैं तो भाई इसे नहीं मारूंगा, मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं इसे मारूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट। अब पुअर बीस्ट जो है उस स्लॉथ बेयर के लिए यूज किया गया है एक एडजेक्टिव की फॉर्म में, कि उस बेचारे जानवर के लिए बदकिस्मती की बात थी। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ माई कंपेनियंस, मेरे एक साथी ने, डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट, मतलब जैसा मैंने महसूस किया था ना कि मैं विदाउट एनी रीजन उसे शूट नहीं करूंगा, तो मेरे एक साथी ने ऐसा नहीं फील किया। एंड प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है क्विकली, एंड क्विकली शॉट द बेयर ऑन दी स्पॉट, और उसी वक्त उसी वक्त बेयर को गोली मार दी। As we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body। prostrate का मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है, lying on the ground facing downward, मतलब मुंह के बल गिरा होना। तो आपका मुंह जो है वो डाउनवर्ड हो गया ना, ग्राउंड की तरफ फेस करता हुआ हो गया। तो यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि जैसा ही हमने देखा कि जो वो एनिमल गिरा है गोली लगने की वजह से, हमें बहुत ही हैरानी हुई, सरप्राइज हुआ ये देखते हुए कि उसका जो ब्लैक फर है, अभी अभी आपको पिक भी दिखाई है, आपको शो भी हो रही होगी कि एक ब्लैक फर जो था उसकी बैक पर वो हमें हिलता हुआ नजर आया और उसकी बॉडी से अलग हुआ। लेफ्ट का मतलब यहाँ पर कोई राइट लेफ्ट से नहीं है, यहाँ पर लेफ्ट का मतलब छोड़ देने से है, कि वो जो मुंह के बल गिरी हुई बॉडी थी उससे अलग होता हुआ हमें नजर आया। देन वी सॉ इट वॉज और फिर हमने देखा कि वह एक बेबी बेयर है, मतलब वो तो रीछ का या उस भालू का बच्चा है। दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक। अब ये भी पता चला कि जिसकी डेथ हुई थी, जिसे शॉट किया गया था, वो एक फीमेल थी। तो मदर्स बैक, वो अपनी माँ की पीठ पर राइड कर रहा था। वेन दी सडन शॉट हैड किल्डर, जब एकदम अचानक से जो गोली लगी है उसकी वजह से उसकी माँ मारी गई। द लिटिल क्रिएचर, अब वो जो छोटा सा प्राणी था, वो जो छोटा बेबी बेयर था, रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल नॉइस। अब देखो लिविंग बीइंग है, जैसे हमसे अगर हमारा कोई अपना दूर हो जाता है तो हम रोते हैं, बिलखते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से वो जो बेबी बेयर था, जब उसने देखा कि उसकी माँ को मार दिया गया है, तो वो अपनी उस प्रोस्ट्रेट पेरेंट, मतलब मुंह के बल गिरी हुई माँ के नजदीक जाकर रो रहा था, बिलक रहा था। पिटीफुल मतलब फुल ऑफ पिटी, नॉइज क्रिएट कर रहा था, मतलब रो रहा था। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट कैप्चर। अब आई यहाँ पर वैसे भी स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि आई जो है वो ऑथर यूज कर रहे हैं अपने लिए, ऑथर ने लिखी है, तो ऑथर कह रहे हैं कि मैं भागा उसे कैप्चर करने के लिए, मतलब उसे पकड़ने के लिए।
इट स्कूटेड, स्कूटेड का मतलब है, देखो आपको यहां बता भी रखा है आपकी बुक में, रैन अवे, कि वो भाग गया। कहां भागा? इनटू दी शुगरकेन फील्ड्स, क्योंकि नजदीक में ही वो थी फील्ड्स, है ना, वहीं से तो वो सुअर भगा रहे थे। तो फॉलोइंग इट, पीछा करते हुए, चेजिंग करते हुए, विद माई कंपेनियंस, अपने साथियों के साथ, आई वॉज एट लास्ट एबल टू ग्रैब इट, ग्रैब इट मतलब पकड़ लिया, अंत तक, मतलब अंत में, आखिरकार मैंने उसे पकड़ ही लिया। कैसे पकड़ा? बाय दी स्क्रफ, स्क्रफ का मतलब होता है बैक ऑफ अ नेक, मतलब गर्दन के पीछे वाले हिस्से से, ऑफ इट्स नेक, बैक साइड हम सिंपली कह सकते हैं। स्क्रफ का मतलब कि गर्दन की पिछली हिस्से से उसे पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो झपट्टे मार रहा था, काटने को दौड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी मां को मारा गया है ना, तो इसलिए वो झपट्टे मार रहा था। एंड ट्राइड टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, और अपने तेज नोकीले पंजों से वो कर्व्ड, हुक्ड मतलब कर्व्ड, जो अभी अभी आपको शायद पिक में भी मैंने दिखाया था, आपने देखा होगा कि जो उसके सामने वाले पहले मतलब पंजे हैं वो इस तरह से कर्व्ड थे। तो कर्व्ड क्लॉज से और लंबे उन क्लॉज से स्क्रैच करने की मतलब खुरेदने की कोशिश कर रहा था। वी पुट इट इन वन ऑफ दी गनी बैग्स, गनी बैग का मतलब होता है बोरियां, तो हमने उसे एक बोरी में डाल लिया। वी हैड ब्रॉट, जो कि हम साथ लाए थे। एंड वेन आई गॉट बैक टू बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ, और जब मैं बैंगलोर गया तो मैंने उसे अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट, एज अ प्रेजेंट कर दिया। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड का मतलब होता है खुश होना, तो वो खुश हो गई। शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, तो उसने एकदम से क्या किया, उसी वक्त उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक कलर्ड, अब कलर नहीं हमें बताया गया, कलर्ड रिबन जो है मतलब एक जैसे कुत्ते के गले में होता है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसने क्या किया, उस बेयर के गले में भी, बेबी बेयर के गले में एक रिबन लगा दिया, ठीक है, टांग दिया। आफ्टर डिस्कवरिंग दी कब, अब कब क्या है? बेयर का बच्चा, तो कब वॉज अ बॉय, जब उसने ये देखा कि वो तो बेबी बॉय है, तो शी क्रिस्टेंड इट मतलब नामकरण करना, तो क्या नाम रखा उसका? ब्रूनो। तो अब आपको पता चल गया कि ब्रूनो जो स्टार्टिंग फर्स्ट लाइन में आया था वो बेबी बेयर का नाम ही बताया हुआ था, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो देखो आगे क्या है, ब्रूनो सून टुक अप टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। टुक अप टू का मतलब है बेसिकली कि उसने क्या खाना पीना कैसे शुरू किया, तो मतलब वो जल्दी ही बॉटल से दूध पीना उसने शुरू कर दिया। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर, मतलब शुरुआत की, लेकिन वो इससे भी आगे क्या किया उसने, एंड एक कदम और आगे बढ़ते हुए, विद इन अ वेरी फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स, मतलब दूध के अलावा कुछ ही दिनों में उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, मतलब और आगे बढ़ा अपने खाने पीने के मामले में, और उसने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया। एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, एवरीथिंग कहना ही यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि सही शब्द होगा। क्यों? क्योंकि वो देखो आपको इस पैराग्राफ में उसके खाने पीने वाली चीजें ही बता रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ खा पी लेता था। ही एट पॉरेज मतलब दलिया, मेड फ्रॉम एनी इंग्रेडिएंट, किसी भी इंग्रेडिएंट से बना हुआ दलिया वो खा लेता था, चाहे वो वेजिटेबल से बना हो, चाहे वो फ्रूट से बना हो, चाहे वो नट्स से बना हो, चाहे वो मीट से बना हो, स्पेशली पॉर्क मतलब सुअर के मांस से बना हुआ हो, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कंडिमेंट मतलब स्पाइसेस, मसाले, कितने भी मसाले हो, मिर्ची हो, वो सब कुछ खा लेता था। ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, पुडिंग्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सब कुछ खा लेता था। एज फॉर ड्रिंक, अगर पीने वाले के केस में बात किया जाए तो वो मिल्क, टी, कॉफी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर मतलब सोडा वाटर, बटर मिल्क, बेयर, एल्कोहलिक लिकर, मतलब पीने वाली भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए। एनीथिंग लिक्विड मतलब कुछ भी वो लिक्विड भी पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं नीचे गिर रहा है। इट ऑल वेंट डाउन, देखो हम खाना खाते हैं तो हम मुंह से खाना खाते हैं और वो नीचे हमारे पेट में जाता है ना, हमारा पेट नीचे है ना, तो हमारे मुंह के थ्रू जाकर खाना पेट में जा रहा है, उसके लिए ये वेंट डाउन वर्ड यूज किया गया है। यहां पर ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही रेलिश मतलब टेस्ट लेते हुए, स्वाद लेते हुए हर एक चीज, चाहे वो खाने वाली थी चाहे वो पीने वाली थी, बहुत ही स्वाद से निगल लेता था, खा लेता था। अब आगे आपको क्या बता रहे हैं? आगे बता रहे हैं द बेयर बिकेम वेरी अटैच्ड टू आर टू एल्सेशियन
dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow। तो यहाँ आपको बता रहे हैं कि बेयर के अलावा, अब आपको पता चल गया कि उन्हें पेट्स रखने का शौक था, क्योंकि बेयर के अलावा उनके पास पहले से ही 2 एल्सेशियन डॉग्स थे। आपको कुत्तों की नस्ल बता रखी है यहाँ पे कि एल्सेशियन डॉग्स थे। उनके साथ जो बेयर था वो काफी घुल मिल सा गया, अटैच हो गया। और जो बच्चे रहते थे किनके, किराएदारों के, टेनेंट्स के, उनके बंगले में जो किराएदार रहते थे उनके बच्चों के साथ भी वो बेयर बहुत ज्यादा जल्दी घुल मिल गया था। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज, मतलब जब वो छोटा था तो अपने बचपन के दिनों में उसे ना क्वाइट फ्री, क्वाइट देखो कौन सा है, फुली फ्री, कि उसे कंप्लीटली फ्री छोड़ दिया जाता था। एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इनटू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स, कि उसे खेलने के लिए, भागने के लिए किचन में भागता रहता था, इधर उधर घर में भागता रहता था, और सोने के लिए भी कि हमारे बेड में वो सो सकता था, तो उसे फ्री छोड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, वन डे एन इंसिडेंट बिफेल हिम। बिफेल का मतलब है यहाँ पे बेसिकली कि हैपन, कि उसके साथ एक घटना घटित हुई। यहां पर हम सिंपल इसका मीनिंग ये कह सकते हैं कि एक दिन उसके साथ एक घटना घटित हुई। क्या हुई, आई पुट डाउन पॉइजन। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर। तो आई पुट डाउन पॉइजन, अब पॉइजन का नाम भी बता रखा है, बेरियम कार्बोनेट। तो बेरियम कार्बोनेट नाम का एक जहर जो था वो ऑथर ने रखा था। क्यों, टू किल दी रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माई लाइब्रेरी। अब देखो चूहे वगैरह जो हैं वो किताबें खा जाते हैं, और लाइब्रेरी में तो किताबें होती हैं। तो जो ऑथर थे उन्होंने क्या किया, उन चूहों को मारने के लिए पॉइजन रखा था। ब्रूनो एंटर्ड दी लाइब्रेरी एज ही ऑफेंडेड। अब क्योंकि ब्रूनो को तो उन्होंने फ्री छोड़ा हुआ था, तो ब्रूनो ने क्या किया, वो एक दिन लाइब्रेरी में घुस गया जैसा कि वो आमतौर पर किया करता था। एंड ही एट सम ऑफ दी पॉइजन, और उसने वो जहर खा लिया। अब जब जहर खा लिया तो क्या असर हुआ, पैरालिसिस। अब पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, पैरालिसिस हम कहते हैं ना किसी को पैरालिसिस हो गया है, मतलब उसका कोई एक साइड अगर शरीर का रुक जाता है, काम नहीं करता है, अपंगता आ जाती होती है बॉडी में, तो उसे हम पैरालिसिस कहते हैं। तो पैरालिसिस सेट इन टू दी एक्सटेंट, मतलब इतनी हद तक पैरालिसिस हो गया उसे, दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, तो लेकिन फिर भी किसी तरीके से ऑन हिज स्टम्प, स्टम्प्स का मतलब भी फिर से फीट से ही है, कि किसी तरीके से अपने पैरों को घसीटते हुए वो कहां पर आया, टू माई वाइफ, मतलब ऑथर की वाइफ के पास। हु कॉल्ड मी, जिसने फिर ऑथर को कॉल किया। आई गेस्ड, और मैंने अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ हो सकता है। ऑफ आई रश्ड इन दी कार, मतलब तुरंत उसी वक्त मैं कार लेकर भागा। कहां भागा, टू दी वेट्स रेजिडेंस, किसके घर गया है, रेजिडेंस का मतलब घर होता है ना, रेजिडेंशियल एड्रेस हम बोलते होते हैं, तो घर का एड्रेस। तो किसके घर गया, वेट के। अब वेट कौन होता है, देखो अगर आपको पता हो तो जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसे हम वेटरनरी डॉक्टर बोलते होते हैं, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है, शॉर्ट से वेट। तो वेट के घर गया और उसे क्या बता रहे हैं, अब ये सारा बता रहे हैं, केस ऑफ पॉइजनिंग की जहर का केस है, टेम बियर मतलब पालतू बेयर है, और बैरियम कार्बोनेट ये आपको जहर का नाम बता दिया है। व्हाट टू डू, क्या किया जाए, मतलब उसने जल्दी जल्दी में ये सब कुछ डॉक्टर को बताया। तो अब डॉक्टर ने क्या किया, आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, मतलब उसने अपनी मेडिकल किताबें जो थी वो सब बाहर निकाली। एंड अ फिवरिश रेफरेंस, मतलब जल्दी जल्दी क्विकली उसने रेफरेंस मतलब देखना शुरू किया। टू इंडेक्स बिगैन, जैसे आपकी बुक में फ्रंट पेज जो होते हैं 2-3 उसमें इंडेक्स लिखा हुआ था ना कि कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पे है, कौन सा चैप्टर कौन से नंबर पे है, तो उसने इंडेक्स में से ये कंटेंट्स में से छानबीन करना शुरू किया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, अब दोनों के बीच में ना थोड़ी सी कन्वर्सेशन आपको यहाँ बता रखी है कि डॉक्टर उससे ये पूछ रहा ऑथर से कि कौन से पॉइजन आपने बताया सर, बैरियम कार्बोनेट, जवाब आया है, ठीक है, यस, बी ए। अब जैसे डिक्शनरी में हम सर्च करते होते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, बी ए, फिर बैरियम सॉल्ट आ गया, मतलब वो सर्च कर रहा है डॉक्टर, और क्या कहता है, बेरियम कार्बोनेट, मतलब मिल गया। अब सिम्टम्स उसने जब पेज खोलकर देखा, सिम्टम्स उसने देखा पैरालिसिस आया है, और ट्रीटमेंट भी फिर उसने देखा, इंजेक्शन ऑफ दिस 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 दिस,
ठीक है। अब इंजेक्शंस कौन से हैं उसने पढ़ लिया। फिर क्या हुआ, जस्ट अ मिनट कि अभी रुको सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड दी मेडिसिन, कि मैं सुई लेकर आता हूं और दवाई लेकर आता हूं। अ डैश बैक टू दी कार। अब यहां पर है कि जो ऑथर है वो जल्दी से तुरंत फिर से अपनी कार के पास पीछे भागे जिस कार में ब्रूनो था। ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स, मतलब अभी भी वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से उसके पैरों में जान आए, वो खड़े होने की कोशिश कर रहा था। देखो फ्लाउंडरिंग का मतलब भी बता रहा है आपको, यहाँ पे साइड में बताया हुआ है स्ट्रगलिंग टू मूव, तो कोशिश कर रहा था ना, स्ट्रगल कर रहा था कि अपने स्टम्प्स पर, स्टम्प्स अभी अभी मैंने आपको बताया था फीट को ही बोला गया है, तो पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, लेकिन क्लियर था, पता चल रहा था कि वो बहुत ही जल्दी मतलब तेजी से वीक ही हो रहा था, ज्यादा मजबूत नहीं हो रहा था। और क्या और कमजोरी उसे देखने को मिली, कुछ वॉमिटिंग उल्टी की तरह महसूस किया, सांस फूल रही थी, हीविंग फ्लैंक्स, मतलब उसका जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेट जो था वो स्वेल कर रहा था, कुछ इस तरीके का कंसेप्ट उसकी बॉडी के साथ हो रहा था। गैपिंग माउथ, मतलब उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह रहा था, उसका शरीर जो है वो फैल रहा था। होल्ड ऑन एवरीबडी, तो अब ये डॉक्टर की आवाज है कि होल्ड ऑन एवरीबडी, मतलब सब पकड़ लो इसे। इट गोज दी हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक जो है वो इंजेक्शन है, एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसके आगे लॉन्ग लंबी सी नीडल लगाई हुई होती है और स्किन के अंदर इसे इंजेक्ट किया जाता है। ब्रूनो स्क्वील्स, मतलब वो चिल्लाता है। 10 सीसी का एक एंटीडोट जो है, मतलब पॉइजन को खत्म करने के लिए एक एंटीडोट दिया जाता है। हिज सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, मतलब बिना एक बूंद वेस्ट किए सारा का सारा 10 सीसी जो है वो ब्रूनो की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद कंडीशन अनचेंज, मतलब कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर अनदर 10 सीसी इंजेक्टेड, एक और 10 सीसी इंजेक्शन दिया गया 10 मिनट्स लेटर, और फिर 10 मिनट बाद ब्रीथिंग लेस स्टर्टरस। अब स्टर्टरस का मतलब क्या होता है, नॉइजी ब्रीथिंग एज इन स्नोरिंग, जैसे खराटे लेते होते हैं ना, तो उस तरीके से नॉइजी ब्रीथिंग होना शुरू हो गया। ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म्स, तो वो अपनी बाजू अब हिला सकता था, एंड लेग्स, टांगे भी हिला सकता था, एंड अ लिटल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट, मतलब अपनी लेग्स को भी थोड़ा बहुत हिला पा रहा था ऑल्दो, लेकिन वो अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 मिनट्स लेटर, लेकिन 10 मिनट के बाद क्या हुआ था वो आपको बता दिया। अब है कि आधे घंटे बाद क्या हुआ। ब्रूनो गेट्स अप, वो खड़ा हुआ, एंड ही हैड अ ग्रेट फीड, मतलब बहुत अच्छा खासा उसने खाना खाया। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, अब होता है ना कि बच्चे को इंजेक्शन लगवा दो, चाहे बच्चा बाद में सही भी हो जाए, लेकिन फिर भी ऐसा घूर के से देखता होता ना कि आपने मुझे सुई लगवाई, तो ऐसा ही कुछ एक्सप्रेशन जो था डिसडेनफुल वाला, मतलब डिसग्रेसफुल सा, एक तिरस्कार पूर्ण तरीके से या घृणापूर्ण तरीके से जो ब्रूनो था उसने हमारी तरफ देखा, मतलब ऑथर की तरफ, डॉक्टर की तरफ देखा। एज मच एज टू से, जो कि और ये भी कहना चाहता था वो कि व्हाट्स बैरियम कार्बोनेट टू अ बिग ब्लैक बेयर लाइक मी, मतलब अब जैसे बच्चे कहते होते हैं ना कि मेरा क्या बिगाड़ देगा, तो बिल्कुल उसी तरीके से उसके एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ब्रूनो भी ये कहना चाहता है कि वो बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे बड़े भालू का क्या बिगाड़ लेगा। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और ब्रूनो मतलब अच्छी खासी फीड ले चुका था, लेकिन फिर भी वो अभी भी और खा रहा है कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आपको क्या बता रहे हैं, अनदर टाइम नापते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से है यहाँ पर कि उसे 1 गैलन इंजन ऑयल मिल गया, विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम दी सम्प ऑफ दी स्टूडबेकर। स्टूडबेकर ना एक पुरानी ओल्ड कार है, मतलब अपनी पुरानी कार में से इंजन ऑयल निकाला था ऑथर ने और उसे साइड पर रख लिया था। क्यों रखा था देखो बताया हुआ है, वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट द इन रोड्स ऑफ टर्माइट्स, मतलब दीमकों की वजह से, दीमक को भगाने के लिए, जैसे होता है ना हम घर में अगर दीमक लग जाती है तो हम मिट्टी का तेल लगाते हैं तो ताकि वो वहीं पर खत्म हो जाए।
या गायब हो जाए वहां से। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो ऑथर थे उन्होंने ना वो इंजन ऑयल सेव कर कर रखा था ताकि उसे एज अ हथियार इस्तेमाल किया जा सके टर्माइट्स के अगेंस्ट। ही प्रॉम्प्टली, अब प्रॉम्प्टली का मतलब अभी अभी आपको बताया था क्विकली, तो उसने क्या किया था ब्रूनो ने, उसने इसे पी लिया था, ड्रैंक अ लॉट, उसने इसे क्विकली बहुत ही जल्दी से ज्यादा पी लिया था, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन चलो जो भी है उस पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं देखने को मिला था। तो अभी आज के सेशन के लिए मैं यहां पर ही वाइंड अप करूंगी, क्योंकि अभी आपको इसमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल गया कि क्या दो इंसिडेंट्स उसके साथ हुए थे, और काफी कुछ और भी इंट्रोडक्टरी फॉर्म में आपको सुनने को मिला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की फॉर्म में इसे स्टडी करेंगे और इसे कंप्लीट भी करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।